दिल्ली शराब घोटाले के करीब 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भाजपा के खाते में मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की है। आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होते ही भाजपा और शराब कारोबारी शरद रेड्डी के बीच मनी ट्रेल का लिंक देश की जनता के सामने आ गया है। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तारी से पहले शरद रेड्डी ने भाजपा को 4.5 करोड़ रुपए दिए थे और दिल्ली से पहले गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए दिए। पार्टी का कहना है कि ईडी की तरफ से मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया। शरद रेड्डी का पूर्व में बयान आया था कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, लेकिन जमानत मिलते ही शरद रेड्डी पलट गया और सरकारी गवाह बन गया। अब उसी शरद रेड्डी ने बयान के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। आतिशी ने पीएम नरेंद्र मोदी और ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि शराब घोटाले में अब मनी ट्रेल मिल गया है, इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जसमीन शाह और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर तथाकथित शराब घोटाले में भाजपा की साजिश का पर्दाफाश किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। इस मामले में चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहाँ है। अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया। इस केस में कहा गया है कि इससे शराब कारोबारियों को बहुत मुनाफा हुआ। अगर मुनाफा हुआ तो उन्होंने किसको रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि 2 साल की जांच, सैकड़ों रेड और हजारों लोगों से पूछताछ करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता से 1 भी रुपए के प्रोसीड ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता से 1 भी रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा और अपने आदेश में लिखा कि मनी ट्रेल कहाँ है। वहीं आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल को 2 दिन पहले इस तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी के बयान पर आधार पर हुई, जिसका नाम शरद चंद्र रेड्डी है। शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा नाम से एक बहुत बड़ी दवाई कंपनी का मालिक है। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां APL हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में शरद चंद्र रेड्डी को कुछ जोन मिले। इन्हें 9 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने साफ साफ बोला कि वो न तो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं और न उनसे मिले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी से उनका कोई लेन देन। इस बयान के अगले दिन ही शरद चंद्र रेड्डी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन उन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि मैं केजरीवाल से मिला भी और शराब घोटाले पर उनसे बात भी हुई। ये बयान के देने के कुछ समय बाद ही शरद चंद्र रेड्डी को बेल मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ बयान। पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? क्योंकि बीजेपी और उनका राजनीतिक हथियार ईडी तो बार बार ये कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब कारोबारियों ने इस पैसे को रिश्वत के तौर पर दिया। आतिशी ने मनी ट्रेल का खुलासा करते हुए कहा कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिया गया पैसा ही मनी ट्रेल है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। इस दौरान आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सभी जानते हैं कि बीजेपी, केंद्र सरकार, SBI, इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये जानकारी बाहर ना आए। कहा गया कि अरबिंदो फार्मा और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।